हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे ज्योति में रहने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। ज्योति मीन्स व्हाट? रोशनी, उजाला। बहुत सारे लोगों को रोशनी और उजाले में रहना पसंद नहीं है, अंधकार में रहना पसंद है। और अंधकार इस संसार की, कहते हैं ना, एक ऐसी जड़ है, ऐसा हर एक पाप की जड़ है। लालच, बुरी बात, घृणा, नफरत, गुरूर, घमंड, हर एक चीज जो आपके जीवन में दबे पांव एंटर कर जाती है और आपको पता तक नहीं चलता है कि आपने क्या खो दिया है, क्योंकि आप कोई संसार की अभिलाषाओं में फंस के रह गए हो। आपने, कहते हैं, जाल में जकड़ के रह गए हो। जैसे मकड़ी जाल बोलते हो, खुद ही जाल में फंस के मर जाती, वैसा ही ये संसार है। ये पूरा जाल है जिसमें मनुष्य फंस जाता है और अपने प्राण खो देता है। तो हमें संसार के लोगों की नाई ना बनते हुए हमें ज्योति को पसंद करना चाहिए, रोशनी को पसंद करना चाहिए, उजाले को पसंद करना चाहिए। वचन कहता है 1 यूहन्ना 2:9, जो कोई ये कहता है मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार ही में है। आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि जो कोई भी कहता है ना कि नहीं मैं तो ज्योति में चल रही हूँ या चल रहा हूँ, मैं तो प्रभु में हूँ, मैं तो प्रभु की अधीनता में हूँ, आज्ञाकारिता में हूँ, लेकिन अपने भाई से बैर रखता है, उसका बुरा चाहता है, जुबान से कुछ और कहता है, अंदर आत्मा कुछ और कहती है, दिमाग कुछ और कहता है, और उसका अच्छा नहीं देख सकते, उसे हर तरीके से नीचा दिखाती है, बुरा चाहती है, उसके बारे में बुराई करती है, बैक पिचिंग करती है। तो ये ज्योति नहीं है। ये ज्योति कैसे हो सकती है? अंधकार और ज्योति एक जगह पे एक साथ कभी नहीं रह सकते, कभी भी नहीं। ये दुनिया के अनुसार ही भी ले लो आप, साइंस जो कहते हैं लाइट बनाती है, बल्ब बनाए, ट्यूबलाइट बने, दुनिया एलडी ये वो जो कुछ भी है, आप अगर लाइट करते हो, ऑन करते हो, तो रोशनी होती है, अंधकार गायब हो जाता है। तो अगर लाइट है तो अंधेरा चला जाएगा, और अगर अंधेरा है और अगर आपके पास लाइट अवेलेबल नहीं है तो अंधेरा ही रहने वाला है। तो जीवन उसी प्रकार है। ज्योति और अंधकार कभी एक साथ एक जगह पे नहीं मौजूद हो सकते हैं। उसी तरह, उसी प्रकार से सत्य, सच, आत्मिक ज्योति जो प्यार की है ना, अगर हम मन में नफरत रखेंगे दूसरों के प्रति, तो हम अंधकार में ही है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम हमें इस अंधकार से बाहर निकाल सकता है। तो हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए कि प्यार दे प्रभु, मुझे, मेरे हृदयों को तैयार कर, मुझे इस अंधकार से निकाल, हमें हमारे मनों को शुद्ध कर। जो भी अंधकार हमारे हृदय के अंदर छुपा है ना, हमें उसके लिए माफ करे। जो बातें नफरत की है ना हमारे मनों में, हमने पकड़ के रखी, दबा के रखी, उससे छुटकारा मिले। हमें पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, प्रेम से भर दे प्रभु। हमें सिखा प्रभु कि जैसे कहते हैं ना, जैसे उसने सबसे पापी जितने भी इस संसार में, मैं आप सब ने, सबसे उसने, सबसे मन जब फिराते ना हम लोग, सबसे उसने प्रेम किया है, तब हम पाप से मुक्त होते हैं। परमेश्वर सक्षम है हमें हर पाप श्राप से शुद्ध करने के लिए। जैसे हमें सिखाया, जैसे उसने सबसे पापी होने के बावजूद भी प्रेम किया है, हम भी उसी प्रकार सबसे प्रेम करें। ना कि नफरत से भरा हुआ जीवन रखे, अपनी जुबान कुछ एक और कह रही है, हमारा एटीट्यूड कुछ और कह रहा है, हम कर कुछ और रहे, हमारा मन कुछ और कह रहा है। हम दिखावा तो करते हैं कि नहीं भाई, भाई तू ही मेरा सब कुछ है, मैं नहीं, मेरी बहन तू ही सब कुछ है, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। हकीकत में क्या करते हैं? हकीकत में बिल्कुल विपरीत, अपोजिट करते, प्रेम नहीं रखते हैं। हमारे मन में है ना, प्रेम जुबान से होता है, यहाँ से नहीं होता है, अंदर से हमारे कोई प्रेम नहीं होता है, कोई प्रेम नहीं भरा है हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा जो हृदय है ना बहुत कठोर है, बहुत, कहते हैं ना, कठोर कठिन है, सच्चे मनुष्य की तरह नहीं है। जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करेगा ना, वो पहले खुद से प्रेम करेगा और फिर खुद के समान अपनों से, अपने पड़ोसी से, सबसे प्रेम करेगा। ये सबसे बड़ा वचन भी है। लेकिन अगर वो सच्चा इंसान नहीं है, परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, परमेश्वर को वही नहीं मानता है, जिंदा खुदा यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखता है, तो वो डेफिनेटली परमेश्वर से भी, कहते हैं ना, प्रेम नहीं रखने वाला है मनुष्य है, और अपने भाई बहनों से भी प्रेम रखने वाला मनुष्य नहीं है और नहीं रखेगा। हमें परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मेरे हृदय को बदल, मुझे पाप से निकाल, अंधकार से निकाल। मेरे हृदय में जो छुपा हुआ है, मुझे नहीं दिखता है, मुझे नहीं पता चलता है, उस अंधकार को मेरे हृदय की गहराई से निकाल, जड़ से खत्म कर। मुझे ज्योति की संतान बनना है, अंधकार की संतान नहीं बनना है मुझे। ये मांगो, क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट बताती है, जो कोई बुराई करता है ना, वो ज्योति की नहीं, कट नहीं आता है, वो ज्योति के बजाय अंधकार से प्रेम करता है।
और बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि नहीं भाई वो अंधकार में है ही नहीं, वो तो बहुत प्यार करते हैं अपने घर परिवार से, वो बहुत लोगों का अच्छा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, लोगों को पाल रहे हैं, लोगों का ध्यान दे रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर किसी को पूरा कर रहे हो, किसी को खिला रहे हो, तो कोई आप एहसान नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्रभु ने आपको वो प्रोवाइड किया और प्रभु ने आपको चुना है, डिसाइड किया है कि आपके द्वारा उस इंसान की ज़रूरत पूरी हो। तो इसमें आपकी कोई महानता या आपकी योग्यता नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से। और जो भी कुछ करता है ना इस धरती पे, जो भी आपके जीवन में होता है, सब परमेश्वर देता है। आप अपने आप को महिमा लो, घमंड और गुरूर में फंस जाओ कि मैंने किया है। वचन हमें बताता है 1 यूहन्ना 1:5, जो समाचार हमने उससे सुना और जो तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। तो ये याद रखिए कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर में कभी अंधकार नहीं है। और जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो परमेश्वर की संतान है, उसके साथ अंधकार कभी नहीं हो सकता है, वो ज्योति की संतान बन जाता है। यूहन्ना 1 का वचन 114 कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यदि आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ सब में उनमें से कुछ भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आप अंडरलाइन कीजिए, जो भी अंधकार में रहना पसंद करता है, जो संसार की अभिलाषाओं में फंसा रहना चाहता है, उसे अंधकार में जीना पसंद है, उसे मसीह पसंद नहीं आएगा। वचन 6 कहता है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थिति में हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। ये गवाही देने के लिए आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वो आप तो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उससे नहीं पहचाना। ये सत्य देखिए उस वक्त भी था, ये सत्य आज भी है। आज भी लोग मसीह को नहीं पहचानते, पहचानना नहीं चाहते हैं, उसका आदर नहीं करते हैं। वचन 11 कहता है, 11 से 14, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर देखिए ज्योति है। परमेश्वर की अगर हम संतान बनते हैं ना, तो हम ज्योति की संतान बनते हैं, हम अंधकार की संतान नहीं रहते। जो इस संसार के जो सरदार है ना, उसके संतान नहीं बनते, और जिसको उनकी संतान बनना पसंद है वो बनते हैं। उन्हें गंदगी, अभिलाषाएं, कहते हैं ना, पाप, श्राप सब पसंद है। क्यों? क्योंकि उनको ये सारी बातों में मजा आता है। उनको परमेश्वर की पवित्रता में नहीं रहना है, उनके आधीनता में नहीं रहना है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीना पसंद नहीं आता है। वैसे ही वचन यूहन्ना अध्याय 12 का 46-48 कहता है, मैं जगत में ज्योतियों होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर डायरेक्ट कहता है वो ज्योति है। जो कोई उस पर भरोसा करेगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा। यदि कोई मेरी बात सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। बहुत लोगों को गलतफहमी इस संसार में, जो मेरे साथ बुरा हुआ सब प्रभु ने किया है, परमेश्वर मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है। जो कुछ भी स्पष्ट लिखा है, जो कोई उसको नहीं भी मानता उस पर भी वो सूर्योदय करता है, उसको भी खाना पीना देता है, उसको भी घर बार देता है। परमेश्वर जो कोई कहता है ना, जो कोई मुझे नहीं मानता उस पर दोष लगाने नहीं आया हूँ, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और जो मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वो ही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। कितना क्लियर है। जो बातों को हम नहीं मानते, डिसोबीडियंट करते हैं, हम वचनों को ग्रहण नहीं करते हैं, जो हम काम करते हैं उसका परिणाम भुगतते हैं। हम खुद अपने ऊपर दोष ले आते हैं हमारे कामों के द्वारा। परमेश्वर हम पे दोष नहीं लाता है,
परमेश्वर हमें दुख नहीं देता है, परमेश्वर हमें तकलीफ में नहीं डालता है। हम अपने आप अपनी अभिलाषाओं में फंसकर, संसार के मोह माया में फंसकर दुख को भोगते हैं, अपने जीवन को दुखमय बनाते, कष्टमय बनाते हैं। हम अभिलाषाओं में फंसकर दुष्ट का साथ देते हैं, जो इस संसार का सरदार है। हमारा जो जिंदा खुदा यीशु मसीह है, उसका साथ नहीं देते हम लोग, उसके वचनों पर नहीं चलते, मनन नहीं करते हैं। यूहन्ना का ही अध्याय 3 का वचन 21 कहता है, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर देखिए क्या कहता है, जो सच्चाई से चलता है वो ज्योति के करीब आता है, निकट आता है, पास आता है। उसके सारे काम जो भी वो करता है वो परमेश्वर की ओर से किए गए होते हैं। कितनी भलाई, कितनी दया, कितनी कृपा, कितना अनुग्रह है परमेश्वर का हम पर, हम सबके जीवन पर। लेकिन हम उसको महिमा नहीं देते, हम उसका आदर नहीं करते, हम उसे तुच्छ जानते हैं, हम उसे निग्लेक्ट करते। और हमारा हृदय तो धन्यवाद वाला है ही नहीं, ना शुक्र हृदय। कभी भी परमेश्वर को हम महिमा देते ही नहीं है। जो कुछ अच्छा हुआ वो मैंने किया, जो कुछ भी भला हुआ मैंने किया, ये मेरी मेहनत, मैंने कमाया, ये मेरा, वो मेरा। भाई आपके जीवन में जो कुछ भी, आपकी सांसें भी आपकी नहीं है, परमेश्वर ने दिया, तो आपने क्या ही उखाड़ लिया है। परमेश्वर ने जो दिया है उसकी महिमा करो। कण से मण तक उसने दिया हुआ है, हर एक चीज उसकी ओर से मिली हुई है। तो शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद वाला हृदय बनाओ और खुश रहो। परमेश्वर को महिमा दो, क्योंकि सारा मान, आदर, महिमा, गौरव उसी का है और वो इसके योग्य है कि हमें उसकी महिमा करनी चाहिए। और हम इसीलिए सुरजे भी गए हैं। तो अगर हमें अंधकार पसंद है तो हम ज्योति को ग्रहण नहीं करेंगे। तो बहुत ही क्लियर, बहुत स्पष्ट है। अगर हम परमेश्वर की संतान है तो हम ज्योति की संतान है। और अगर हम इस संसार की अभिलाषाओं में फंस के दुष्ट की संतान बनना चाहते, चॉइस इज ऑलवेज आवर्स। जो मैं हमेशा कहती हूँ, हम चुनाव करते हैं और परिणाम भुगतते हैं। उसने तो हमें आजाद छोड़ रखा है, उसने हमारी स्वतंत्रता को कैद नहीं किया, जैसे इस संसार का सरदार करके रखता है ना, वैसा नहीं किया है। तो डिसीजन हमारा है कि हमें चुनाव क्या करना है, कि हमें ज्योति को चुनना है या अंधकार को चुनना है। चॉइस हमेशा हमारी है। और आखिर में अंत में, जैसे मैं कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहे। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।